जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, धरती के 6 अमृत आपको बीमारियों से कोसों दूर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम धरती के 6 अद्भुत पेड़-पौधों के बारे में बात करेंगे, जिनकी पत्तियाँ हमारे शरीर को निरोगी रखेंगी। और ये दोस्तों 6 अद्भुत पेड़-पौधे हमारे आपके बीच में मुफ़्त में हैं, सिर्फ़ हमें उनके बारे में जानना है, उनके गुण-धर्म के बारे में जानना है, उन्हें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कैसे हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना भगाए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहा है तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे और आपको लगे कि नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस जानकारी को यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों आयुर्वेद की सही जानकारी जानने के लिए, आयुर्वेद के कुछ चमत्कारी नुस्खे सीखने के लिए, बीमारियों के बारे में जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं धरती के सबसे पहले सुरक्षा कवच को, जो हमारे शरीर को कई तरह से बीमारियों से बचाता है, वो है नीम का पेड़। दोस्तों नीम के पेड़ की पत्ती, नीम के फल, नीम की जड़ें, नीम की खाल सब कुछ हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे नीम की पत्ती के बारे में। तो चलिए जानते हैं नीम की पत्ती में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों नीम की पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों जब नीम की पत्तियाँ नई-नई निकलने लगें, तो नीम की पत्तियाँ कब निकलती हैं? जब बसंत ऋतु आता है, यानी कि सावन का महीना आता है। जैसे जब जनवरी, फरवरी, मार्च में दोस्तों ये नई-नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। और मार्च, अप्रैल, मई में दोस्तों बारिश होती है, जिससे वायरल इन्फेक्शन, तरह-तरह के इन्फेक्शन भी होने के चांसेज़ रहते हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए 15-20 दिन या 21 दिन तक आप 3-4 नीम की कोमल पत्तियाँ ऐसे रोज़ सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। 3-4 महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून या 3-4 महीने ऐसे ले सकते हैं। अगर कम मात्रा में लेंगे तो लंबे समय तक ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार है, ऐसा है, तो दोस्तों 15-20 दिन तक आप इसका सेवन कर लीजिए, यानी 21 दिन तक 5 से 6 नीम की पत्ती रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के ऐसे खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, नीम की पत्ती खाने के पहले और खाने के बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तभी इसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा है दोस्तों है तुलसी। दोस्तों तुलसी एक पूजनीय पेड़ है। तुलसी की दोस्तों कहीं-कहीं पूजा की जाती है और तुलसी माता के नाम से जानी जाती है। इसलिए तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, तुलसी की जड़ें सब बड़े ही फ़ायदेमंद है और दोस्तों आयुर्वेदिक दवाओं में इनका उपयोग किया जाता है। तो तुलसी के पत्ते में जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों तुलसी का पेड़ कब निकलता है? जब जुलाई में बारिश होती है और बारिश होने के बाद इसके पेड़ निकलने शुरू होते हैं और इसी समय बहुत बढ़िया-बढ़िया तुलसी की पत्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको अगर वायरल इन्फेक्शन से बचना, सर्दी जुकाम या ऐसे कोई इन्फेक्शन है, तो आप 3 से 4 तुलसी की पत्ती ऐसे रोज़, जैसे नीम की पत्ती खाई जाती है, तो रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना, इसे खाने के बाद कुछ भी खाना-पीना नहीं है 1.5-2 घंटे तक। दोस्तों कहीं इसकी पूजा होती है किसी स्टेट में, तो वहाँ के लोग तुलसी की पत्ती को मुँह में नहीं डालते हैं। तुलसी की पत्ती को मुँह में नहीं डालते हैं, तो दोस्तों आप तुलसी का ढेर सारा पत्ती लीजिए, उसे खूब रगड़ दीजिए
और उसको सफ़ेद कपड़े से छान के उसका जूस निकाल लीजिए और इसी जूस को आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। तो 2 से 3 बूंद आप अपने मुंह में ऐसे डाल सकते हैं, तो जान लीजिए आपने तुलसी का पत्ती खाया है। तो उसका इस तरीके से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या घर में जब चाय बना रहे हैं तो उसमें चाय में भी डाल सकते हैं 3-4 पत्ती। या आपके घर में बाल्टी भर के पानी रखा गया तो उस बाल्टी में डाल सकते हैं और उसको भी दोस्तों इन्फेक्शन से बचाएगा, उस बाल्टी में मिला सकते हैं। यानी कई जगह इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगला फल है दोस्तों, वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में रखता है और आंवला अकेले ही अपने आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। दोस्तों आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड, फाइबर, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आंवला बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो, जैसे सीजन इसका कब है, तो दोस्तों इसका सीज़न है जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें 4-5 महीने नया आंवला मिलता है। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ और निरोग हैं, तो दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। ताज़ी आंवले की ऐसे नॉर्मल चटनी बना के खा सकते हैं, नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, जिसमें कोई प्रोविज़न ना किया गया हो। तो सबसे अच्छा तरीका है आंवला खाने का। अगर आपको कोई स्किन से संबंधित समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो दोस्तों आप रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला चबा-चबा के खा जाइए। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन से संबंधित समस्याएँ, पेट से संबंधित समस्याएँ दूर हो जाएँगी। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के पहले और आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये है आंवला खाने का बेस्ट तरीका। अगला जो है दोस्तों अमृत के समान है, वो है हल्दी, जो आपके किचन की है। हल्दी दोस्तों बहुत ही गुणकारी हल्दी है। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर रोग को दूर करने में भी सहायक है। तो दोस्तों हल्दी में केरकुमिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप हल्दी तो खाने में पड़ती ही है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा बढ़िया से लेना है तो हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए। हल्दी वाला दूध तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध भूल करके भी मत लेना। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अत्युत्तम है। इसे गैस पे चढ़ाइए, इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से उबालिए। आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से 2 ग्राम हल्दी डाल के बढ़िया से उबालिए। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीजिए और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो हल्दी वाला दूध रात में खाना खाने के बाद पीजिए दोस्तों, आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन ये हल्दी पाउडर जो होगा ये आपके घर का होगा। आप साबुत नागपुरी हल्दी खरीद के लाइए, सुखवाइए, इसे पिसाइए, यही पाउडर प्रयोग करिए। दोस्तों जब मार्केट में हल्दी पाउडर कंपनियों का मिलता है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें पैकेट की हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला बीज है दोस्तों जो गोश्त मछली के बराबर इस ताकत देता है, वो है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन ई, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी का बीज का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए और ख़ास करके ठंडी के समय में। दोस्तों अगर आप स्मॉल मात्रा में ले रहे हैं तो हर एक समय में इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन 2 तरीके से किया जाता है। पहला रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाया जाता है। पहला भिगो करके और दूसरा इसे भून करके। इसके अलावा कच्ची हल्दी वैसे कभी मत खाना, भूल के मत खाना। तो दोस्तों आप अलसी के बीज को
क्या कर सकते हैं, भून सकते हैं, भून के पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 1 से 2 चम्मच अलसी का बीज रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। ये 2 तरीके से आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है लौकी, सेब, गाजर, ये जो फल हैं, ये लौकी, सेब, गाजर और चुकंदर, ये दोस्तों चारों तरह के जो फल हैं, सब्जियां हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। दोस्तों जब सेब का सीजन हो तो एक सेब रोज सुबह खाली पेट, एक सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए। जब सेब का मौसम हो, बिना मौसम के मत खाना। मौसम में खाएंगे तो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। स्टोर किया हुआ फल और सब्जी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो बस इतना ध्यान देना है, रोज सुबह एक सेब खाली पेट खाइए, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। बस सेब खाने के, दोस्तों सेब खाने के पहले और सेब खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। इसी बात को ध्यान देना है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जिन्हें आपको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।